बहुत दिन हो गए थे, बाहर की यात्रा प्रायः नहीं की थी। वैसे भी जब ब्रज से बाहर जाता हूँ तो एक घबराहट सी होने लगती है, इसलिए मैं प्रायः ब्रज से बाहर नहीं जाता। पर उन्होंने कहा कि भागवत का प्रोग्राम है, आना आवश्यक है, तो गया। परंतु उधर से लौटते समय रात्रि अधिक हो गई। मैं ट्रेन में चढ़ा। बहुत गर्मी का महीना चल रहा है, प्यास लगी थी। मैंने जल के लिए अपनी बोतल निकाली, जल पिया। सामने एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, उनसे मैंने कहा कि पानी पिएंगे चाचा? उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, हाथ से बोतल लिया, जल पीकर वापस दे दिया। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा प्रयागराज। मैंने कहा कि प्रयागराज का कुंभ मेला तो मेरे ख्याल से अभी कुछ वर्ष पहले ही व्यतीत हुआ है, अभी से वहाँ जाके क्या करेंगे? उस बुजुर्ग ने कहा बेटा अब वहीं जाके प्रतीक्षा करेंगे, प्रयाग की बेटी का ब्याह हो ही गया, अब कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने कहा चाचा दुख बांटने से कम होता है, क्या आप बताना चाहेंगे कुछ? उन्होंने कहा कि मेरे पास बस एक ही बेटी थी, अभी उसका मैंने ब्याह कर आया है। मैंने पूछा दामाद क्या करता है? वह बोला कि मेरी बेटी से प्यार करता है। मैंने कहा मतलब? बोले अभी मेरी बेटी 18-19 साल की हुई और एक लड़के से उसे प्यार हो गया। बोलने लग गए कि इसके बगैर मैं नहीं जी पाऊंगी। मैंने भी सोचा कि कोई बात नहीं, बेटी की खुशी के लिए ब्याह की तैयारी करने लगा। जितना भी मेरे पास पैसा था सब जेवर जवाहरात बनाने में खर्च कर दिए। विवाह की तैयारी चल ही रही थी कि विवाह से एक दिन पहले ही दामाद का पिता ससुर आया और आकर के उसने कुछ लाख पैसों की डिमांड रखी दहेज के लिए। मैंने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्या करूं मैं? मेरी बेटी ने कहा पिताजी वैसे भी आप अपने मरने के बाद सब कुछ मुझे ही देने वाले हो, तो क्यों नहीं अभी इसको बेच करके मुझे दे दो। यह सुनने के बाद मैं मुस्कुराया और मैंने घर आदि सब कुछ बेच करके दहेज देकर बेटी का विवाह किया और उसे विदा कर दिया। मैंने पूछा चाचा जी अब आप कहाँ रहेंगे? बोले कुछ पता नहीं। मैंने कहा अगर सब कुछ बेटी को देने वाले थे तो क्या बेटी में इतनी भी अकल नहीं थी कि मरने के बाद जब सब कुछ होगा ही तो मरने के बाद ही ले लेना? उस बुजुर्ग ने कहा हम तो हैं ही निष्ठुर। जिस दिन मेरी पत्नी मरी उस दिन रोने के बजाय मैं अपनी बेटी के लिए दूध गर्म करने के लिए रसोई में गया था। मेरी पत्नी की लाश सामने पड़ी थी। हम पुरुष तो होते ही निष्ठुर हृदय हैं। और यह कहकर वह बुजुर्ग बहुत बिलख बिलख कर रोने लग गया। खैर मैंने उन्हें प्रयागराज तो नहीं जाने दिया, वृंदावन ले आया। उन्होंने अपना नाम आदि बताने से मना किया है, वरना मैं नाम गांव सब कुछ बता देता। इस घटना ने एक बात अवश्य सिखाई मुझे कि ये जो बाप का प्यार होता है ना, ये सभी प्यार का बाप होता है। रेलगाड़ी में जब भी कोई अजनबी मिलता है वह बस एक बार मिलने के लिए मिलता है और कभी कभी बहुत बड़ी सीख दे जाता है। जय श्री राधे।